हे गाइज, वेलकम। आप सभी का स्टॉक स्टोरी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे शेयर के बारे में जानेंगे जिसके में हमें डिस्काउंटेड प्राइस में फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिला। एक पेनी स्टॉक भी हम कह सकते हैं और जानी मानी ब्रांडेड कंपनी। हम फैशन और रिटेलर शेयर्स के बारे में जानने वाले हैं। तो उसमें हमें कौन सा मौका सही हो सकता है और कौन सी शेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो और ऐसे शेयर्स में निवेश करके आप पैसे कमाना चाहते हो, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैंने नीचे स्टॉक की लिंक दे दी है, वो लिंक यूज़ करके आप 15 मिनट में ही शेयर मार्केट से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरविंद लिमिटेड। एक्चुअली में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि अगर देखेंगे एक बहुत बहुत ही ब्रांडेड इनके कपड़े हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और जानी माने नाम भी आपने सुना भी होगा, इनका डेनिम नाम से इनका ब्रांडेड वो क्लोथ हमें देखने को मिलता है। एक फ्लैगशिप कंपनी दोस्तों लाल भाई ग्रुप की, यानी कंपनी अगर देखेंगे मैन्युफैक्चर करते हैं कॉटन शर्ट्स, डेनिम्स, नाइट्स, फैब्रिक भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने में अग्रेसर है और इंडिया की लार्जेस्ट डेनिम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। डेनिम में ही सबसे ज़्यादा इनका फोकस है। और अगर अदर्स ब्रांड अगर देखेंगे तो उनमें फ्लाइंग मशीन भी है, न्यू पोर्ट भी है और अदर जो इंटरनेशनल ब्रांड को इन्होंने लाइसेंस ली यहाँ पे चलाने के लिया है, वो है एरो, टॉम हिलफिगर एंड केल्विन केलिन नाम से भी आप सभी को पता होगा। ऐसे ब्रांडेड को भी ये सप्लाई करने में इंडिया में अग्रेसर है। तो अभी बात करते हैं इसके करंट मार्केट प्राइस की। फिलहाल तो करंट मार्केट प्राइस ये शेयर्स ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है 37.95, मतलब लगभग 38 रुपीज़ के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। 6.9%, 90%, मतलब लगभग 7% की आज के दिन में हमें रैली देखने को मिल रही है। तो इसका रीज़न भी यही है कि जो अनलॉक ट्रेड थे, इनमें अगर देखेंगे जो पूरे मार्केट में पूरा इम्पैक्ट कोविड-19 की सिचुएशन की बाद जो इनका फिलहाल धीरे धीरे इनका मार्केट ओपन होते जा रहा है, वैसे वैसे इनके सेल्स में धीरे धीरे रिकवरी होती जा रही है। तो इसकी बदौलत हमें इस शेयर्स में इतनी बड़ी रैली देखने को मिल रही है। तो ट्रैक में ही ये शेयर्स हमें फिर से हमें शायद से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर मैक्स लेवल का इनका ऑल टाइम प्राइस हाई देखेंगे तो वो 400 का हमें प्राइस देखने को मिल रहा था। 400 से लेके ये शेयर्स हमें फिलहाल 40 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो 2018 तक ये शेयर्स हमें अप ट्रेंड ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। और 2018 ऐसा क्या हुआ कि लगभग ये शेयर्स हमें 400 से लेके सीधा प्राइस हमें 100 रुपये के आसपास, लगभग 90 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिला। तो सिर्फ इसका एक ही रीज़न था, जो इनका जो सेक्टर था, मतलब जो इनके ब्रांड्स थे, ये बिजनेस करने में, मतलब डाइवर्सिफाइड बिजनेस करने में ये एग्रेसर थी कंपनी। और जॉइंट मतलब सभी के अंडर, एक ही नाम के अंदर इनके सभी बिजनेस अवेलेबल थे। तो जो 2018 में उन्होंने निर्णय लिया था कि डीमर्ज, मतलब सेपरेट किया जाए, ब्रांडेड अपैरल एंड इंजीनियरिंग बिजनेस को उन्होंने सेपरेट कर दिया। तो इसकी बदौलत थोड़ा सा इम्पैक्ट इनके शेयर्स में हमें देखने को मिला था। तो जो अपैरल बिजनेस था उनको अरविंद लिमिटेड के नाम से किया, और जो इंजीनियरिंग बिजनेस था उनको भी उन्होंने अलग ब्रांड से नाम से यहाँ पे वो बिजनेस करते देखने को मिल रहे थे। तो इसकी बदौलत हमें डीमर्ज करने के बाद यहाँ पे शेयर्स में हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इनके ऊपर कोई एलिगेशन या कुछ केसेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ उन्होंने जो अपना बिजनेस था सेपरेट करने की वजह से, तो कंसल्टेशन बिजनेस चल रहा था, उसको उन्होंने सेपरेट मतलब स्टैंड अलोन बिजनेस किए करने की वजह से हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो अभी बात की जाए तो निवेश करने के अगर कोई समय अगर देखेंगे तो ईयर टू ईयर की बात की जाए तो 40 रुपये के आसपास ही ये शेयर्स हमें साल के शुरुआती दिनों में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। और उसी के बाद लॉकडाउन के चलते 20 रुपये के आसपास कुछ ये शेयर्स हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद अगर गौर करेंगे, जैसे लॉकडाउन से ये शेयर्स हमें उसी लेवल पे है, उसी ट्रैक पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला। जो इनका रेजिस्टेंस लेवल था 40 रुपये का, वो 40 रुपये का अभी तक उन्होंने क्रॉस ही नहीं किया। तो ये एक आशंका भी हो सकती है। और ख़रीदारी का लेवल भी 40 रुपये के नीचे, मतलब एक बार अगर आपको रिस्क फ्री करना है, इसमें ट्रेड करना है, तो 40 रुपये के अगर ऊपर जाता है, डेफिनेटली जाएगा, तो जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे खरीदारी का मौका हो सकता है और आप भी रिस्क से हट जाओगे। क्योंकि 6 महीने से ये कंसल्टेशन फेज में है, साइड व्यूज़ में है। एक बार इन्होंने अपना जो ब्रेकआउट लिया है, ब्रेकआउट लेवल
क्रॉस कर दिया, रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समय देना होगा, टाइम देना होगा, क्योंकि 400 का ये शेयर हमें फिलहाल 40 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो एक आम बात है उस लेवल तक पहुँचने के लिए उनको समय देना होगा। और ब्रांडेड कंपनी ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे बहुत ही बुरी कंपनी और कुछ अलग एलिगेशन की वजह से इनमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ डीमर्ज की वजह से इनमें गिरावट देखने को मिल रही थी और धीरे धीरे ये शेयर्स में हमें ब्रांडेड में रिकवरी, मतलब इनको जो बिजनेस में रिकवरी भी होते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम सीधे चलते हैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे और पास का इनका जो परफॉर्मेंस है वो जानने की कोशिश करते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे शेयर्स। तो गाइज हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आ चुके हैं। अरविंद लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल स्टार्ट हम वैल्यूएशन से शुरुआत करते हैं। मार्केट कैप अगर देखेंगे तो 990 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी दोस्तों। अगर हम इनका पी रेशियो जानने की कोशिश करेंगे 13 के आसपास पी रेशियो चल रहा है। बुक वैल्यू ₹110 के आसपास इनका बुक वैल्यू चल रहा है और अर्निंग पर शेयर 2-3 रुपये के आसपास हम पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो बहुत ही सस्ते दाम में फिलहाल ये शेयर्स हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने भी ऐसे बहुत ही मतलब कम वैल्यू से शेयर्स में निवेश करके बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करके यहाँ पे उन्होंने करोड़पति बन चुके। तो ऐसे शेयर्स आपको डेफिनेटली चुनने चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इस शेयर्स में आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 2018 से इनमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी चल सकता है क्योंकि पेनी स्टॉक है और बहुत ही सस्ते दाम में फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिला। लेकिन ऐसी अमाउंट आपको निवेश करनी है जिस पे मतलब लॉस भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़े, तो ऐसी अमाउंट यहाँ पे निवेश करना बहुत ही ज़रूरत है। अभी सीधे चलते इनके फाइनेंशियल रिजल्ट जानने की कोशिश करते हैं कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखेंगे 2017 के 2019 में 1962 करोड़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 1300 करोड़ के आसपास इनका सेल्स पहुंच चुका है। पिछले जून के क्वार्टर में 500 मतलब 600 के आसपास इनका सेल्स पहुंच चुका था। मतलब यहाँ पे 50% यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो सोच सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कैसी ये रिकवरी होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनमें सेल्स में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो ये लॉसेस अपने रिकवर करते आ रहे हैं। देखेंगे तो 97 माइनस देखने को मिल रहा था और यहाँ पे 5 करोड़ के आसपास इनका नेट लॉस अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो धीरे धीरे भी लॉसेस ये शेयर्स हमें कंपनी रिकवर करते हुए देखने को मिल रही है। अगर इनका बैलेंस शीट देखा जाए, रिजर्व अगर देखा जाए तो रिजर्व लगभग 2500 करोड़ के आसपास इनके पास यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहा है। मतलब जो कंपनी 900 करोड़ की इनका सिर्फ मार्केट कैपिटल है और उसमें हमें लगभग 2500 करोड़ तो ये रिजर्व मतलब साइड में ही देखने को मिल रहे हैं। तो शायद से कंपनी भी अपना जो फ्यूचर्स में जो इनको बिजनेस बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकती, नहीं तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड हो या बोनस हो कुछ भी, मतलब वो मैनेजमेंट का इशू है तो उसके ऊपर है, उनके ऊपर रहता है देने का नहीं। लेकिन आप सोच सकते हो कि ऐसी 900 करोड़ वाली कंपनी 2500 करोड़ यहाँ पे साइड पे पैसे रखती है। अभी हम रेशो की बात करते हैं। रेशो अगर देखा जाए तो पी अर्निंग पर शेयर्स इनके जो गौर करेंगे थोड़ा समय। तो गाइज अर्निंग पर शेयर्स अगर यहाँ पे गौर करेंगे 2018 में 11 रुपये के आसपास पहुंच चुका था। लगभग 12 रुपये के आसपास इनका अर्निंग पर शेयर्स पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद हमें लगातार यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 3 रुपये 70 पैसे का 2020 में इनका अर्निंग पर शेयर्स हमें देखने को मिल रहा है। और बुक वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो 2018 में 158 रुपये के आसपास था, वो 106 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। मतलब यहाँ पे भी बुक वैल्यू में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो हमें फिलहाल डिस्काउंटेड प्राइस में ये शेयर्स फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हम इनके पेयर्स की भी बात की जाए और शेयर होल्डिंग भी देखा जाए तो प्रमोटर के पास 44% के आसपास स्टेक होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ पॉइंट में कुछ 3 पॉइंट में इन्होंने अपना स्टेक कम करते हुए देखने को मिल रहा है। प्लेज तो उनके ऊपर 0.39% के आसपास प्लेज उन्होंने किया है। मतलब यहाँ पे अगर गौर करेंगे मार्च में लगभग दिसंबर 2019 में 4% के आसपास इन्होंने अपने प्रमोटर ने शेयर्स गिरवे रखे थे, वो धीरे से वो उन्होंने डायरेक्टली कम कर दिया। तो एक अच्छी बात हो सकती है, पॉजिटिव बात हो सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे कम होल्ड स्टेक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो कम करते हुए देखने को मिला है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। और पेयर्स अगर देखे जाए पेज इंडस्ट्री, आलोक इंडस्ट्रीज, KPR मिल्स, तो ये इनके पेयर्स देखने को मिल रहे हैं। तो इनमें अगर देखेंगे तो अरविंद
जो है अरविंद लिमिटेड के हमें अच्छे सेल्स देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी, अगर नेट प्रॉफिट भी बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी इतने भी अच्छे देखने को मिल रहा है, लेकिन सेल्स ओवरऑल देखेंगे तो अरविंद के ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो एक सही मौका हो सकता है। लेवल अगर मैं फिर से बता दूं, अगर 40 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा सही मौका हो सकता है, क्योंकि इनका जो प्राइस है ऑल टाइम मैक्स वो 400 का हमें देखने को मिला था। तो ऐसी अमाउंट आपको डालनी है जो जिससे आप लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हमें भी देखने को मिल रहा है। 400 से लेके सीधा 900 के आसपास, 100 रुपये के आसपास आ चुका था। तो बहुत सारे निवेशकों को यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा था। तो एक रिस्क भी हम कह सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा रिस्क नहीं कि यहाँ पे तो। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर निवेश करूँगे तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट मिलने के चांसेस है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके मन में कोई डाउट करे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।